भाई सो रहे होंगे, मैं उनसे बाद में मिलूंगी। फूई, आपने ब्रेकिंग न्यूज सुनी? ब्रेकिंग न्यूज? कौन सी? प्रोटेस्ट के वजह से 2 दिन के लिए सिटी के सारे गवर्नमेंट ऑफिस बंद है, विच मींस कोर्ट भी बंद रहेगा और मम्मी पापा का डिवोर्स भी नहीं होगा फिलहाल। वाह पाखी, भगवान करे ऐसे ही हो। थैंक गॉड, कोई तो है जो मेरे साथ ये न्यूज सुनकर खुश है। आपको पता है कल रात ना मैंने विंटर से प्रॉमिस किया था कि मैं मम्मी पापा के हैप्पीनेस के लिए प्रे करूंगी, बिल्कुल भी सेल्फिश बिहेव नहीं करूंगी। पर जब से न्यूज सुनी है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे एक होप सी आ गई कि मम्मी पापा अभी भी साथ हो सकते हैं। पता है फूई, मैंने और बा ने प्रे किया था कि कुछ तो ऐसा हो जिससे मम्मी पापा का डिवोर्स रुक जाए, और लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। पता है बा कहती है कि अच्छे की उम्मीद करो और बुरे के लिए तैयार रहो। मैं भी वही कर रही हूँ, इसलिए मैंने होप नहीं छोड़ी। भाई और विंटर समझ नहीं रहे हैं, बट आई बिलीव कि कुछ तो ऐसा मिरेकल होगा जिससे मम्मी पापा का डिवोर्स रुक जाएगा। वो आप समझ रही हैं ना? आप पापा से बात करके देखो ना, क्या पता वो मान जाए। वो ये तो आप भी जानती हो ना कि काव्या मम्मी की जगह कभी नहीं ले सकती। अगर वो इस घर में आ गई तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। फूई, कोई खुश नहीं रह पाएगा, नॉट इवन पापा। फूई, मैंने देखा है, पता है जब भी पापा काव्या के साथ होते हैं ना, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते, बहुत अपसेट रहते हैं। और ना उनको ढंग का खाना मिलता है, ना पानी मिलता है। वो तो चाय भी वहां खुद बना के पीते थे। फूई, आई नो मम्मी पापा के बीच में इश्यूज थे, पर अब नहीं है ना। अब वो दोनों दोस्त बन गए हैं, एक साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं, और उनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी ना फूल। अगर हमें लगता कि पापा काव्या के साथ खुश है तो हम सब भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट वी ऑल नो कि वो कितनी सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती। वो ये घर क्या, वो तो पापा को भी नहीं संभाल पाएंगी। मैंने और बा ने अपने लेवल पर सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर मम्मी पापा का डिसीजन चेंज नहीं कर पाए। आप भी कुछ कर सकती हैं। तोशु भाई ने तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। विंटर, बापूजी, भाभी, मामा जी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। ऊपर से बा को भी जाना पड़ा। आप भी जो कुछ कर सकती हैं, प्लीज फूई, प्लीज ट्राई करो ना, पापा से बात करके देखो एक बार। You're right, पाखी। जब तक डिवोर्स नहीं होता, ना ही हमें उम्मीद छोड़नी चाहिए और ना ही कोशिश। मैं बात करूंगी, पर भाई या भाभी से नहीं, काव्या से। ये यहाँ क्या करने आई है? वी के फैमिली मेंबर्स भी जहां देखो चले आते हैं। थैंक गॉड पा नहीं आई, वरना सुबह सुबह ताने सुनने पड़ते हैं। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे भाई और भाभी के बीच से हट जाओ। मेरी माँ ने तुम्हें 100 ताने दिए हैं, तो तुम मुझे 1000 बातें बोल दो। गली मोहल्ले के सामने बोल रही है तो उनके सामने बोल दो, जो चाहे वो बोलो। जितना गुस्सा, जितनी नफरत तुम्हारे अंदर भरी हुई है ना, सब मुझ पर निकाल दो। बस मेरे भाई और भाभी का घर मत तोड़ो प्लीज। तुम ये सब क्या बोल रही हो डॉली? तुमने आज तक वी और मेरे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोला, तो फिर आप क्यों बोल रही हो? क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है काव्या। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मम्मी अक्सर कहा करती थी कि पति पत्नी के रिश्ते में बाहर घूमना फिरना नहीं होता, सुबह शाम आई लव यू बोलना नहीं होता, फोन पे आई मिस यू के मैसेजेस भेजना नहीं होता, वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट्स देना नहीं होता, पर गहराई होती है। और वो गहराई भाई और भाभी के रिश्ते में भी है। तुम शायद देख नहीं पा रही हो या देखना ही नहीं चाहती। अगर भाई और भाभी के बीच कुछ नहीं होता ना, तो डिवोर्स की डेट आने पर भाई खुशी से नाच रहे होते। हम सबसे डेट छुपाते नहीं, पर वो खुश नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर घुट रहे हैं वो।
मैं अपने भाई को 40 सालों से जानती हूँ। वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते, आई नो एवरीथिंग। वो जो नहीं बोल पाते ना, वो भी मुझे पता चल जाता है। एंड लेट मी टेल यू, 25 सालों के रिश्ते के टूटने का दुख 9 साल के रिश्ते के जुड़ने की खुशी से कई ऊपर होता है। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी साफ दिखाई दे रहा है। 25 सालों का रिश्ता क्या होता है ना, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। शायद मैं भी कभी नहीं समझ सकती, पर मेरी मम्मी समझती है। इसलिए वो हमेशा कहती है कि रिश्ता जितना लंबा होता है उतना ही वो तुम्हारी जरूरत भी बन जाता है और आदत भी। फिर वो अलग होने से भी नहीं टूटता और ना ही अलग रहने से टूटता है। जो प्यार तुम भाई से एक्सपेक्ट करती हो ना, वो प्यार मैंने उनकी आंखों में भाभी के लिए देखा है। तभी तो वो बार बार किसी बहाने से घर आ जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो सिर्फ बापूजी मम्मी या अपने बच्चों से मिलने आते हैं? वो भाभी से भी मिलने आते हैं। उनका दिन ना भाभी के हाथ की चाय से शुरू होता है और उनके हाथ के हल्दी वाले दूध पे खत्म होता है। हेलो समर, प्लीज यहाँ पे जल्दी आ जाना। यहाँ पे डॉली फूई आई हुई है। अरे मूड तो इसकी शक्ल देखकर खराब हो जाता है। आप मन की बात कर रहे हैं। भाई जब हमारे साथ रहते हैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेते, और जब तुम्हारे साथ रहते थे तो पल पल भाभी को याद करते थे। पाकी ने बताया मुझे। अगर झूठ बोल रही हो तो तुम बताओ। इसीलिए तुम इतना इनसिक्योर फील करती हो, राइट? तुमने भाभी से उनका हस्बैंड छीना, फिर भी मैंने कभी उन्हें तुम्हारी तरह से छटपटाते हुए नहीं देखा। वो खोकर भी शांत है और तुम छीन कर भी खुश नहीं हो। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जो तुमने छीना है वो तुम्हारा है ही नहीं और ना ही कभी हो सकता है। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था। भाई भाभी हम सब कितने खुश थे, और तुमने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों आई तुम हमारी लाइफ में? क्यों? तुम्हें पता था ना कि भाई शादीशुदा है? हाँ, पता था तुम्हें कि वो 3 बच्चों के बाप है, फिर भी तुमने उन्हें नहीं रोका। और तुम भी शादीशुदा थी, राइट? शादीशुदा होके एक दूसरी औरत के पति पर डाका डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कल को अगर तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो तुमने भाभी के साथ किया है तो? डॉली स्टूपिड! डॉली भी? आप ठीक तो है ना?